गुड इवनिंग, नमस्ते, वेलकम। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं भी ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल मिस्टर एंड मिसेज़ नवीन पूजा ब्लॉग्स में। मैं हूँ पूजा। तो सबसे पहले बताओ कि ये वाली सूट जो है इवनिंग का हो, दोपहर का हो, जो भी का हो, तो ये 4 बजे की सूट है। मैंने लंच किया, बाबू को भी लंच कराया और फिर जो भी मैंने पिछले ब्लॉग में शेयर किया था ना, बहुत सारे पेंटिंग जो मैंने बनाए थे, पिक्चर वगैरह, वो सारे उसको कलर कराई हूँ। आज भी 2-3 पेज मैंने बनाया है। इस बहाने से मैं भी सीख जाऊँ। और बाबू बहुत खुश हो रहे थे क्योंकि बच्चे को नया-नया एक्टिविटी जो भी चीज़ें कराओ ना, उसको बहुत पसंद आते हैं बच्चे को। तो पेंटिंग कराने के बाद वैसे आज मैं 4 बजे से ही लग गई हूँ कामों में। और जो मैंने कालीन बिछाया है ना, उस पे बहुत सारे बच्चे रहते हैं ना, बच्चे वाले घर में कुछ-कुछ जैसे पेपर वगैरह फाड़ दिए तो उसमें चिपक जाते हैं, तो फिर वो कपड़े से तो हट नहीं रहते, तो मैंने स्पेशली नारियल का झाड़ू रखा है ताकि उसको उससे झाड़ दूँ। और नारियल वाले झाड़ू से झाड़ती हूँ तो बहुत अच्छे से झड़ जाते हैं, तो मैंने रूम में भी उसी से झाड़ू लगा दिया, फिर इधर हॉल में भी झाड़ू लगाया, फिर किचन में। और फिर मैंने पोछा लगाया और पोछा लगाने के बाद जितने भी सारे कपड़े थे ना, मैंने बाहर से लेकर आ गई थी कपड़े। आज धूप भी अच्छी खासी हुई थी, तो फिर सारे कपड़े लेकर के आ गई थी। और ये सारे कपड़े मैं रात में ही फ़ोल्ड करती हूँ, लेकिन आज बहुत टाइम बचे थे, पूरा अभी उजाला हो रखा है, तो मैंने सोचा कि चलो फ़ोल्ड कर ही लेती हूँ, नहीं तो फिर हस्बैंड आते हैं ना, तो उनके साथ में बस कपड़े लगाती हूँ। और फिर ऐसे ही दिन में क्या हुआ नहीं हुआ, बहुत सारी बातें जो ऐसे ही नॉर्मली बात करते हैं, फिर साथ में फ़ोल्ड हो जाते हैं, तो फिर मैं उनसे भी काम करवा लेती हूँ। और आज मैंने बेडशीट वगैरह भी धो दिया था। आज तो बहुत सारे कपड़े हो गए। वैसे आज मैं अभी आधा ही कपड़ा लाई हूँ, आधा तो बाहरी कपड़े हैं जो थोड़ा-थोड़ा मतलब जैसे जीन्स वगैरह है ना, तो उसके कमरे में ये रहता है, मोटा रहता है जीन्स का कपड़ा, तो वो सूखा नहीं थे, तो मैंने पलट के उसके बाद छोड़ दिया। बाकी जो रेगुलर यूज़ का कपड़े हैं और फिर जो बेडशीट वगैरह था वो सारे मैंने फ़ोल्ड कर लिया है। इधर तो कुछ दिन से ना इतने ज़्यादा बारिश हो रही थी ना, आज अच्छी खासी धूप हुई तो मैंने सारा कपड़ा धो डाला। बेडशीट 2 दिन से बचे थे धोने के लिए, लेकिन मैं नहीं धो पा रही थी। सोच रही थी ना कि जैसे धूप का सूखा कपड़ा और फिर छाँव का सूखा कपड़ा में बहुत फ़र्क होता है। कितना भी डेटॉल डाल दो ना, फिर भी धूप का कपड़ा ही मतलब अलग से ही लगते रहता है कि हाँ, धूप का कपड़ा है। फिर यहाँ पे जो मैंने बेडशीट वगैरह फ़ोल्ड किया था ना, बस उसको पिलो कवर चाहिए था। तो पता नहीं पिल्लो कवर से बच्चे को क्या लगाव होता है, मतलब ख़ास करके बाबू को बहुत लगाव है। मैं जब भी बेडशीट वगैरह फ़ोल्ड करती हूँ ना, तो वो पिल्लो कवर जितना रहता है ना, 4 रहता है, तो चारों कवर ले लेगी और वो खोल करके बस खुद से फ़ोल्ड करती रहती है। और उसको फ़ोल्ड भी करने आता है, बहुत परफेक्ट तरीक़ा से फ़ोल्ड कर देती है, फिर इधर-उधर मतलब फ़र्श पे भी बिछा देगी। तो मैंने यहाँ पे सारे कपड़े फ़ोल्ड कर लिए और डर के मारे मैं उधर से ना इधर रख दी, नहीं तो फिर सारा अगर ऊपर तक ये कर दूँगी और फिर उसको सारा को वो खोल देगी। तो रूम को कितना भी ठीक कर दो ना, बच्चे वाले घर में मतलब ऐसे ही रहता है। तो अभी तो मैंने शाम में फिर खाना वगैरह बना कर आऊँगी ना, तो फिर से वापस से मैं बेडशीट वगैरह मतलब अच्छे से अरेंज कर दूँगा। एक चीज़ बताओ, मेरे हस्बैंड को ना बेडशीट मतलब थोड़ा भी सिकुड़ जाता है ना, वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वो शाम में जब से ऑफ़िस से आते हैं ना, सोने तक वो 4 से 5 बार बेडशीट को ना मतलब अच्छे से ये करते हैं। तो ऐसा है, तो उनको देखते-देखते ना मुझे भी आदत हो गई है ऐसा करने का। तो फिर मैंने जो भी कपड़ा ये फ़ोल्ड किया था अपने-अपने सेक्शन में सबको कपड़ा को डाल दिया। और देखो अभी जस्ट मैं रूम ठीक करके गई हूँ। सारा जितने भी बिल्डिंग ब्लॉक थे ना, सारे इस पर फेंक दिए, तो मैंने सारे को मैट पे ही रख दिया है, क्योंकि अभी खाना बनाने जाऊँगी ना, वापस से अगर बेड पे रख दूँगी तो वापस से वो फिर से नीचे फेंक देगी। तो फिर मैंने टीवी चला दिया था और गाना बजा दिया था ताकि वो डांस भी करे उस पे, और फिर मैं थोड़ा-सा गाना सुनते के साथ काम करूँ तो अच्छा लगता है। तो आज मॉर्निंग में ना बहुत लेट हो रहे थे, नाश्ता करने में ना मुझे बहुत लेट हो जाता है, इस वजह से मैंने चूल्हा की सफाई नहीं की थी, तो मैं सोची कि चलो इवनिंग में ही कर लूँगी। शाम में जब खाना बनाने जाऊँगी ना, उस टाइम में मैं कर लूँगी। तो दोपहर के जो भी बर्तन थे वो सारे बर्तन भी है यहाँ पे फूलने के लिए मैंने छोड़ दिया था, जब झाड़ू लगा रही थी तब। उतना देर में ना 10 मिनट में अच्छे से फूल भी जाते हैं। तो मैंने इधर चूल्हा की सफाई कर दी थी। और ये वाले चूल्हा की जो पाइप है ना, इससे गैस भी लीक कर रहे हैं, पता नहीं कैसे, शायद ज़्यादा दिन की हो गई इस वजह से। तो मैंने हस्बैंड को कॉल भी किया था कि आज उसकी ना पाइप लेते आना।
उतना दिन से मुझे ये बोल रहे थे कि हल्का हल्का ना लग रहा है कि जैसे गैस लीक कर रहा है, इस वजह से स्मेल आ रहा है। लेकिन मुझे लगता था ना कि किचन को ना मैं नाइट में बंद कर देती हूँ तो छिपकली वगैरह ना जाए। पता नहीं कहाँ से 1-2 छिपकली आ गए मेरे रूम में, तो इस वजह से मैंने बंद कर देती हूँ। तो मुझे लगता था ना कि हो सकता है ना उसके वजह से थोड़ा सा, जैसे रूम को बंद कर दो ना तो उसका स्मेल थोड़ा अलग रहता है, तो इस वजह से। लेकिन फिर आज मॉर्निंग में जब मैंने नाश्ता बनाया ना, तो फिर रूम में जैसे लाइट कट चली गई थी, तो मैंने टेबल फ़ैन चलाया था। तो टेबल फ़ैन जैसे खींचता है ना हवा, तो किचन के पास ही टेबल फ़ैन रखा था, तो बहुत ज़्यादा मुझे गैस की स्मेल आ रही थी। तो मुझे तब मैं आई ना तो बहुत ज़्यादा स्मेल कर रहा था। तो फिर मैंने इनको कॉल किया, बोला कि आप आज ना पाइप लेते ही आना। तो साइड में देखी ना तो फिर उसका पाइप भी ये था। और एक चीज़ बताओ कि 24 तक का ही इसका पाइप एक्सपायर था, तो इस वजह से पता नहीं इतनी बड़ी चीज़ मैं कैसे मतलब देखी ही नहीं। तो जो भी बर्तन थे ना मैंने धो लिया था और इधर रख कर के बस अरेंज कर रही थी। सारे बर्तन ना जैसे अरेंज रहता है ना तो सही रहता है। और इधर जो कील मैंने एक और एक्स्ट्रा आज लगा दिया है, 3 ही कील थे पहले। तो फिर जैसे छोलनी करछुल वगैरह रहता है ना तो उसको टांगती हूँ तो स्पेस कम जाता था, तो इस वजह से मैंने एक और कील इधर साट दिया था ताकि सारी चीज़ें आ जाए। सारी चीज़ें जगह पे रहते हैं ना तो फिर ये रहता है, ढूंढने में आसान रहता है। ख़ास करके मेरे पति देव को कभी कुछ खोजते हैं ना तो उन्हें मिलते नहीं रहता है, तो इस वजह से मैं सोचती हूँ एकदम फ्रंट में लगा दूँ ताकि उनको जाते के साथ दिख जाए। तो बर्तन सेट करने के बाद मैं लग गई थी सिंक की सफाई करने में। आज मॉर्निंग में ना 2-3 काम, मतलब कभी कभी ऐसा होता है ना कि मन भी नहीं करते रहता है करने का, तो वही चीज़ें मुझे मॉर्निंग में आज हो रही थी, बहुत आलस सी हो रही थी। और पता नहीं इधर ना मतलब हेडेक होने लगे हैं मुझे, बहुत ज़्यादा सर में दर्द होने लगता है। मतलब मॉर्निंग में जैसे ही लेट होता है ना तो जैसे ही 10 बजते हैं तो मुझे ना एकदम से सर में दर्द होने लगता है, पता नहीं क्यों, और दोपहर के टाइम से भी। तो इस वजह से आज मॉर्निंग में मैंने छोड़ ही दिया था चूल्हा की सफाई करना, सिंक की सफाई करना छोड़ दिया था कि आज शाम में ही करूँगी, आज टोटली रेस्ट करूँगी। और जिस दिन सोचो ना कि रेस्ट करना है, उस दिन बिल्कुल भी रेस्ट नहीं हो पाता है। सच में मेरे साथ ऐसा ही होता है। और जिस दिन मुझे ना आलस आती है ना, उस दिन सारे काम पड़े रह जाते हैं, उस दिन अदर दिन से ना दोगुना मेहनत हो जाता है। तो गैस चूल्हा की सफाई करने के बाद मेरा किचन ये रहा, जो कि मुझे अपने आप में बहुत अच्छा लगता है। जब मैं किचन की सफाई कर लेती हूँ, बर्तन धो देती हूँ, चूल्हा की सफाई कर देती हूँ, सिंक की सफाई कर देती हूँ, तो मुझे बड़ी सुकून मिलता है, अच्छा सा फील होता है। आप रूम की ना सारे काम कर लो, बेड की सफाई कर लो, रूम की सफाई कर लो, झाड़ू कर लो, पोछा कर लो, नहा लो और सब कुछ कर लो, और किचन जब बच जाता है ना तो लगता है बहुत बड़ा काम बचा है। और किचन का काम कर लो, सारे काम बचे रह गए तो फिर लगता है कि नहीं अब तो जल्दी ही ख़त्म हो जाएंगे। तो सारे काम करने के बाद ना दीपक जलाने की टाइम भी, तो 4 बजे से मैं लगी थी और देखो 4 से अभी बज गए हैं 6 बज गए हैं। मतलब 2 घंटा लग जाता है ये सारी चीज़ें करते करते। फिर मैंने यहाँ पे दिया बाती जो भी चीज़ें वो जलाया, फिर धूप जलाया। और एक चीज़ आप लोग देखना, मैंने दीपक तो जलाया, सब जगह दिखाया, फिर मैंने मंदिर में डाल दिया। उसके बाद जो है यहाँ पे धूप जला करके मैंने दे दिया था। बस इसके आगे बाबू का काम है, मैं दे देती हूँ ना तो वहाँ पे जा कर के और बत्ती रख देती है और फिर वो प्रणाम भी कर लेती है और फिर वापस आ भी जाती है। मतलब इतना समझदार मेरी बच्ची है। और जब रोती है ना तो क्या ही बताओ, ये समझदारी पता नहीं कहाँ चली जाती है, नहीं समझ में आता है। तो दिया बाती होने के बाद मैं डायरेक्ट आ गई थी किचन में और आज मैं बनाऊंगी भिंडी की सब्जी, रोटी सिंपल सा। और उससे पहले मैंने यहाँ पे ओट्स चढ़ाया बाबू के लिए, उसको खिला दूँ ना उसके बाद फिर टीवी चला दूँगी तो वो खेलेगी। फिर बार बार तो जाना ही पड़ता है, किचन से रूम में जाओ, रूम से किचन में आओ। जब तक मैं किचन में रहूँगी ना तब तक मैं लगभग 15 से 20 बार मुझे जाना पड़ता है, आना पड़ता है। कभी कभी ना गैस को बंद करके जाना पड़ता है, कभी कभी आना पड़ता है, ऐसे ही करके भाग दौड़ लगा रहता है। तो मेरा एक्सरसाइज ऐसे ही हो जाता है। तो मैंने सोचा कि पहले उसको कुछ खिला दूँ थोड़ा सा, उसके बाद फिर किचन में लगूंगी ना तो थोड़ा कम परेशानी होती है। तो आज दोपहर में वो खाना भी अच्छे से नहीं खाई थी, तो मैंने सोचा कि चलो आज खिला ही देती हूँ। कभी कभी जैसे लेट से खाना खाती है ना दोपहर का, तो मैं शाम में नहीं खिलाती हूँ, बट मैंने सोचा कि पहले कुछ खिला दूँ ताकि वो थोड़ा सही रहे। बच्चे का पेट भरा रहता है ना तो बच्चे बदमाशी कम करते हैं, मतलब रोते कम है।
और जब वो भूखा रहते हैं ना तो बहुत ज़्यादा रोते हैं और वो बोलते नहीं कि मुझे खाना चाहिए। ख़ास करके मेरा बच्चा तो खाना से दूर दूर तक उसको कोई वास्ता ही नहीं है। जब खाना लाऊंगी ना तो टेबल के अंदर छुप जाती है, कभी बेड के अंदर छुप जाती है। तो वो जब छोटी थी ना तभी से ऐसा करती है। मतलब क्या ही बताओ, गाँव में जाती हूँ ना बच्चे को रोटी में थोड़ा सा आलू का ये या फिर पनीर का पूरा ये कर दो, रैप कर दो और उसको दे दो लपेट करके रोटी, तो वो बच्चे खाने लगते हैं। और मेरा बच्चा तो ऐसे ही दूर भागता रहता है खाना से। तो गाँव में ना दादी लोग बोलते हैं ना कि रोटी को रैप करके दे दो, लपेट करके दे दो, सब्जी का थोड़ा सा ये और बस दे दो बच्चे को, वो खा लेते हैं। और सच में मैं सोचती हूँ ना कि ये होता कैसे है यार, मैंने तो इतना बार दिया है। जब भी उसको देती हूँ ना मतलब घर पे मम्मी बताई थी कि उसको घी और थोड़ा सा नमक ये करके और दे दो उसको लपेट करके। मैं जब भी देती हूँ ना तो वो नमक चाट जाती है और रोटी फेंक देती है, ऐसा करती है। तो मुझे तो पता नहीं बच्चे बच्चे पे डिपेंड करता होगा ये चीज़ें, लेकिन मेरे बच्चे पे तो ये अप्लाई बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। और आप लोगों के बच्चे पे ऐसा अगर हो रहा है तो आप लोग प्लीज़ बताना कि मैं क्या करूँ इसके लिए, क्योंकि ये भी बोलते रहते हैं उसको रैप करके दो, रैप करके दो। तो पता नहीं जब खुद ही बड़े होंगे तो सीख जाएंगे खाना। बट तो मुझे लगता है ना कि एक माँ के लिए ना सबसे बड़ा चीज़ है बच्चे को खाना खिलाना। क्योंकि क्या होता है ना कि एक तो बच्चे खाते नहीं रहते हैं, उनको खिलाओ तो वो भागते रहते हैं, और दूसरा चीज़ कि वो जब तक खाते नहीं है ना तो फिर खुद का खाना भी नहीं घोटाते रहते, मेरे तो गले से नहीं उतरते रहता है। तो कभी कभी दिल करता है ना कि छोड़ दूँ और खुद पहले खा लेती हूँ, लेकिन सोचती हूँ, लेकिन जैसे ही जाती हूँ किचन में ना वापस से फिर से रूम में आती हूँ, सोचती हूँ कि नहीं पहले उसी को खिलाऊंगी फिर मैं खाऊंगी। मतलब गला से ही नहीं उतरता है, तो ऐसा ऐसा होता है। तो मैंने यहाँ पे ओट्स बना कर के आ गई थी, जब तक वो ठंडे हो रहे थे ना तब तक मैं रूम का हुलिया ठीक कर लूँ। तो उसके बाद जो है मैं आ गई थी किचन में। यहाँ पे एक तरफ मैंने सब्ज़ी चढ़ा दिया है और एक तरफ मैं सोच रही थी कि रोटियाँ बना लूँ। साथ में बनाने से ना जल्दी हो जाते हैं और जल्दी फ्री भी हो जाऊंगी, क्योंकि बच्चे इस टाइम में सारे बच्चे का रहता है कि हाँ वो अकेला नहीं रहना पसंद करते हैं। दिन में तो खेल लेते हैं लेकिन जैसे ही 7 बजता है ना तो उस टाइम में अकेला रहना कोई भी बच्चा नहीं पसंद करते रहता है। और साथ में फिर 7 बजे है ना तो फिर उसको पापा का इंतज़ार भी रहता है। तो कुछ लोग से जब आप बात करते हो ना, कनेक्ट रहते हो, तो वो ना आप पे ताना मारते रहते हैं। कभी कभी कहेंगे ना कि आपके पास काम ही क्या है, आप तो बाहर रहते हो, आपको तो कोई काम ही नहीं है, एक बच्चा है, फिर क्या काम है। तो एक चीज़ बताओ कि बाहर रहना ही मतलब बाहर रहने से ऐसा नहीं है कि काम नहीं रहते हैं, बहुत सारे काम रहते हैं। और बच्चे को ले करके मतलब घर संभालना, मतलब खाना बनाना, घर की सफाई करना, बहुत सारे काम होते हैं, लेकिन आप उनको गिना नहीं सकते हैं काम। तो उनके लिए ना मेरा एक ही जवाब है कि देखो बच्चे को ले करके ना गाँव में क्या होता है कि अगर आप बच्चे को लिए हो, हाँ गाँव में ज़्यादा लोगों के लिए खाना बनाना पड़ता है, बट हाँ बच्चे तो दूसरे लोग संभालते हैं ना, लेकिन बच्चा को अकेले मतलब समझो कि मैं ही संभालती हूँ। क्योंकि ये ना कभी कभी आप लोग को पता है कि ये कभी कभी आते हैं 9 बजे आते हैं, कभी 8 बजे आते हैं। 8 बजे तो पहले ये बहुत कम आते हैं, मतलब महीना में अगर 30 दिन होता है ना तो ये 25 दिन 8 बजे के बाद ही आते हैं। 5 ही दिन ऐसा होता है कि ये पहले आ जाते हैं। तो फिर बच्चे को लेकर ना सारा काम करना बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है, जो कि मैं अभी बता रही हूँ। और मैंने ना जैसे अभी खाना बनाई हूँ ना, इस टाइम में जब भी मैं रोटी बनाती हूँ ना तो 2-3 बार गैस बंद करके जाना ही पड़ता है रूम में, क्योंकि बच्चे शाम में बहुत परेशान करते हैं, बहुत रोते रहते हैं। खास करके ये ना पापा के लिए बहुत रोती रहती है शाम में। तो अभी भी ना बहुत ज़्यादा रो रही थी, तो मैं किचन में ही लेकर के आ गई थी, क्योंकि सब्ज़ी में मैंने पानी डाल दिया है तो सब्ज़ी भी अब हो जाएंगे। एक तरफ बस 2 ही बचे थे पराठे। मैंने 2 रोटियां बनाए थे और 2-3 पराठे बनाए थे, क्योंकि मैं सोच रही थी कि मिक्स करके बनाऊँ। आज मॉर्निंग में ये बोले थे ना कि शाम में पराठा ही बनाना, तो जब 2 मैं रोटी बना ली ना तब मुझे याद आया कि अच्छा पराठा बनाना था। तो जब बाबू रो रही थी ना तो मैं उसको किचन में लेकर के आ गई थी, और जब किचन में लेकर आई ना तो वो बेलन लेकर चली गई कि मुझे भी रोटी बनाना है। तो मैंने थोड़ा सा आटा और थोड़ा सा आटा और बेलन दे दी, और उसके बाद फिर मैं क्या चीज़ से बनाऊँ। एक बेलन और है, लेकिन मैं सोची कि क्या अब जाओ निकालने, कार्टून में रखे हैं। तो मैंने ना दलघोटन से बना लिया, तो 2 ही पराठा बचे थे तो मैंने उसी से बना लिया। उससे भी मैं बना रखी हूँ, क्योंकि उड़ीसा में जब वो फेंक दिया करती थी ना छत से, तो फिर मैं बेलन से ही दलघोटन से ही बना लिया करती थी। तो फिर मेरा खाना हो गए थे कंप्लीट, और मैंने बर्तन वगैरह वॉश किया और फिर आ गई थी, पूरा ड्रेस चेंज कर ली थी, क्योंकि पूरा मैं नहा गई थी।
ऊपर से नीचे तक पूरा पसीना से भीग गए थे। किचन में ना बहुत गर्मी है, मतलब शाम टाइम में ना सबसे ज़्यादा गर्मी लगता है। तो मैंने यहाँ पे बाबू को भी फ्रेश कर दिया था, उसका भी ड्रेस मैंने चेंज कर दिया है। तो आज रूम की भी एक लाइट ना मतलब फ्यूज़ हो गई है, तो रूम में भी थोड़ा उतना ज़्यादा लाइट नहीं लग रहा है, एक ही लाइट जल रहा है। अभी आएंगे तो फिर चेंज करेंगे। अभी टाइम कितनी हो रही है, 8:49, मतलब 9 बजने में सिर्फ 10-11 मिनट बचे और वो अभी आए हैं। तो इनके आते ही बाबू इतना स्पीड से भागती है ना कि जल्दी गेट खोलो, जल्दी गेट खोलो, एकदम स्पीड में भागते रहते हैं। तो मॉर्निंग से ही ना मेरा सर, पता नहीं कि 1-2 दिन से मेरा सर ना बहुत ज़्यादा मतलब दर्द होता है सर में। और कल से ही मन कर रहा था कि कुछ बाहर का खाऊं, चटपटा खाऊं, लेकिन बाहर का ही खाऊं। कभी कभी ऐसा दिल करता है ना, तो वही चीज़ मेरे साथ हो रहा था। तो कल तो तैयार होकर के फिर मैं बाहर जा नहीं पाई थी और बहुत ज़्यादा बारिश होने लगे थे। और आज भी बारिश हो रही थी, तो ये पूछ रहे थे कि कुछ लाना। वैसे तो खाना बना रखी थी, लेकिन ये बोले कि कुछ बोलो, कुछ लेते आते हैं। तो खाना बना था, इस वजह से 2 ही समोसा आए थे। थोड़ा थोड़ा खाऊंगी तो थोड़ा अच्छा फील करेगा। तो बस आज का इतना ही ब्लॉग है। आज का ये ब्लॉग कैसा लगा आप लोग बताना। वीडियो पसंद आया तो एक लाइक कर देना, एंड चैनल पे अगर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के बाय बाय, टेक केयर।